हाँ जी, नमस्कार। जो आज का वीडियो है ये जितने भी एथलीट्स हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये वीडियो का जो टॉपिक है वो है हमारा जजिंग का। बिकॉज़ बहुत सारी बातें चल रही हैं जजिंग की एंड मुझे लग रहा है कि उसमें से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो कवर नहीं हो पा रही हैं, जिससे ऑडियंस गुमराह हो रही है। एंड मैं नहीं कहूँगा कि वो जानबूझ के नहीं कवर हो रही हैं। कई बार होता है कि कई बार आपको पता भी नहीं होता कि एक और नज़रिया भी होता है। तो ये अगर आप एथलीट हो या कोच हो या जज हो या प्रमोटर हो या शो ऑर्गेनाइज़र हो, कोई भी हो, उनके लिए ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है कि क्या जजिंग में, बॉडी बिल्डिंग में कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ गलतियां होती हैं, कुछ हेराफेरी होती है, करप्शन है, ये सारी चीज़ें क्या जजिंग में, बॉडी बिल्डिंग में होती हैं? येस, एब्सोल्युटली 100%। लेकिन इसके साथ ये बात भी आप समझिए कि कोई भी दुनिया के इवेंट में, कोई भी स्पोर्ट में, किसी भी चीज़ पे जहाँ पे ह्यूमंस इन्वॉल्व्ड हैं, वहाँ पे करप्शन होगी ही होगी। फुटबॉल के वर्ल्ड कप में जहाँ पे मतलब कि जो इससे 1000 करोड़ गुना बड़ा है, एक खाली इवेंट सारी इंडस्ट्री को मिलाकर, वहाँ पे भी करप्शन है। पॉलिटिक्स में करप्शन है, हर जगह पर करप्शन है। हर आदमी इस दुनिया पे स्वार्थी है, कोई किसी के भलाई के लिए नहीं कर रहा है, कोई किसी के सच्चाई के लिए नहीं कर रहा है। हर आदमी अपनी लड़ाई लड़ रहा है, हर आदमी अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए बैठा है, हर आदमी पैसा बनाने के लिए बैठा है, हर प्रमोटर पैसा बनाने के लिए बैठा है, हर शो ऑर्गेनाइजर, हर कोच, हर एथलीट अपने लिए कर रहा है। और सबसे ऊपर मैं अपने आप को रखूँगा, मैं भी कोई ये नहीं कि मैं कोई महान धर्मात्मा हूँ। सब के सब हम एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, कोई भी दुनिया में अलग नहीं है। अंतर सिर्फ इतना है कि कुछ लोग थोड़े ज़्यादा करप्ट हैं, कुछ लोग थोड़े कम करप्ट हैं। तो कोई भी धर्मात्मा नहीं है, कोई भी दूध से धुला हुआ नहीं है। हर आदमी पैसा बनाने के लिए, मेडल जीतने के लिए, अपनी यूट्यूब की फॉलोइंग बढ़ाने के लिए, सबके सब हम एक जैसे ही हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि कुछ लोगों का ज़मीर थोड़ा ज़्यादा गिरा हुआ है, कुछ लोगों का थोड़ा कम गिरा हुआ है। लेकिन अगर कोई कहता है कि जी हम ये एथलीट्स के लिए कर रहे हैं, कोई भी एथलीट्स के लिए नहीं कर रहा है। अगर आपको लगता है कि आप एथलीट हो, आपकी कोई लड़ाई लड़ रहा है, कोई आपके लिए लड़ाई नहीं लड़ रहा है। सब अपनी अपनी लड़ाई, कोई किसी के साथ खुंदक निकाल रहा है, कोई किसी के साथ बदला ले रहा है, कोई अपना स्वार्थ कर रहा है, कोई अपनी पॉपुलैरिटी कर रहा है। ये रियलिटी है, ठीक है। तो ये बात प्लीज़ आप समझिए कि कोई भी आपके लिए नहीं खड़ा है। अगर आपको लगता है कोई आपके साथ खड़ा है, तो ये आप देखिए ना, जो बोलते कि हम आपके फ़ैन हैं, हम आपके सपोर्टर हैं, ठीक है, जो है, आप किसी से 100 रुपया मांग के देखें, देखता हूँ कि कितने लोग आपको मतलब के साथ खड़े होते हैं। आपके कोई नहीं खड़ा होता है, कोई नहीं खत्म, सिर्फ बात करके आपका दिमाग ख़राब करके वो निकल जाएंगे, चाहे वो मैं ही हूँ क्यों नहीं हूँ। लेकिन एज एन एथलीट, एज एन ह्यूमन, एथलीट्स एक बहुत सिंपल कम्युनिटी है, बहुत सिंपल लोग हैं, जिनको सिर्फ एक मेडल चाहिए, प्यार चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, सब कुछ चाहिए, फेयर जजिंग चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि फेयर अनफेयर जजिंग एक ही शो में होती है, ये आप गलत हैं। कितने शो आप देखते आए हैं, आईबीबीएफ के, आईएफबीबी के, एलीट के, कितने और शो, संग्राम ने शो कराया, बॉस क्लासिक जो मैंने कराया, कौन सा शो है मुझे बताएं कि जहां पे जजिंग के ऊपर बवाल नहीं हुआ, जजिंग के ऊपर सवाल नहीं उठे। जजिंग के ऊपर सवाल हमेशा ही उठते आए हैं, उठते रहेंगे जब तक ह्यूमंस इन्वॉल्व है, जब तक वो 100 मीटर की रेस नहीं बनती है कि हाँ जी किसने सबसे पहले लाइन क्रॉस की है, तब तक जजिंग के ऊपर हमेशा सवाल उठेंगे। आप किसी को भी बिठा दीजिए। तो अब बात करते हैं कि सोल्यूशन क्या है इसका। देखिए, सबसे पहले बात तो आप ये समझिए कि ये जो कोई भी शोज़ हैं हिंदुस्तान में, वो सबके सब प्राइवेट शोज़ हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। प्राइवेट मतलब कि आपका खुद का एक बिजनेस है, आपकी सपोज करें कि आपकी एक दुकान है, आपकी, चाहे वो बॉस क्लासिक है सबसे पहले, चाहे वो बिग फिट है, चाहे वो अमन क्लासिक है, चाहे वो नरेश सूर्य है, चाहे वो IHFF का एक्सपो है, ओलंपिया है, कुछ भी है, ये सारी की सारी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। प्राइवेट का मतलब है कि वो अपने रूल जैसे मर्जी सेट कर सकते हैं। आपका ये कर्तव्य है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने वो पढ़ के जाना है। मैं नहीं कहूँगा कि भाई ये सही है, ये गलत है, इनको कैश प्राइज देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। बिकॉज मैंने 3 साल बॉस क्लासिक कराया, मुझे 50 लाख के करीब का घाटा पड़ा, नुकसान हुआ, तो मैंने उसके बाद शो कराना बंद कर दिया।
इस साल भी मैं नहीं ये हिम्मत रखता, हिम्मत क्या, कोई समझदारी बिजनेस नहीं समझता मैं कि मैं बॉस क्लास से कराऊं, फिर से मैं अपना 10 20 30 लाख का नुकसान करवाऊं। नहीं, मैं यहाँ तो मैं बॉस क्लास से कराऊं कि जिसमें कोई कैश प्राइज नहीं है कि ठीक है जी एथलीट्स ने जो पैसा दिया उससे हमारा खर्चा निकल गया, ना उनका नुकसान हुआ ना हमारा नुकसान हुआ। लेकिन आप सोचें कि मैं अगर 10 20 30 लाख के मैं लगा के मैं रिस्क लूँ, मैं वो नहीं ले सकता है। जो कोई भी शो करा रहे हैं, नरेश सूर्या है, अमन है, कुछ भी है कर रहे हैं, ये सारे के सारे बंदे रिस्क लेके शो कराते हैं और नुकसान होता भी है। अगर आपको लगता है कि नरेश के पास करोड़ों पे है या अमन ने करोड़ों बनाए, तो हर बंदा मर्सिडीज BMW लेके घूम रहा होता। शोज में पैसा नहीं है। प्लीज आप इस बात से निकलिए। जो बड़े एक्सपोज हैं वो बॉडी बिल्डिंग से अगर पैसा कमा रहे हैं तो आपको एक ओलंपिया के टिकट भी दे रहे हैं, ये आपने देख के ये चीजें करनी है। मैं उनको डिफेंड नहीं कर रहा हूं। सो एक बात अगर ये हम सोचते हैं कि हम किसी शो को हम फोर्स कर सकते हैं कुछ करने के लिए, हम नहीं कर सकते हैं, बिकॉज वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। आपकी दुकान है, आप इमेजिन करिए आपका नाइट क्लब है, ठीक है, आपका डिस्को बार है, आपके ऊपर यार आपने किसी को नहीं घुसने देना, आप उनको एंट्री रोक सकते हो, ठीक है। सो ये नहीं हो सकता है। दूसरी बात कि क्या सरकार हमारी बॉडी बिल्डिंग में इन्वॉल्व हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती है। सरकार क्यों इन्वॉल्व होगी? पहले देखिए कि हम कहते हैं कि सरकार सपोर्ट नहीं करती एथलीट्स को। सरकार उन एथलीट्स को सपोर्ट करती है पहले तो जो ओलंपिक्स के साथ जुड़ी हुई स्पोर्ट्स हैं, ठीक है, चाहे वो रेसलिंग है, कबड्डी है, चाहे टेनिस है, कुछ भी है, टेबल टेनिस है, कुछ भी है जो ओलंपिक्स के साथ जुड़ी हुई हैं। उसके बाद वो दूसरा नंबर वो उन स्पोर्ट्स को सपोर्ट करती हैं सरकार जो वाडा की, जो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है, उनके सिग्नेटरीज हैं कि ये जो स्पोर्ट है, ये इनके जो ड्रग टेस्टिंग है उसके साथ, उसके अधीन ये मिलकर चलती हैं, ताकि कहीं जो वाडा के जो रूल्स होते हैं टेस्टिंग के, वो हर कंट्री की, जैसे ऑस्ट्रेलिया की असाडा है, ठीक है, इंडिया की नाडा है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, उनके साथ हर स्पोर्ट की जो एक फेडरेशन होती है, ऑर्गेनाइजेशन, जैसे रेसलिंग की एक अलग फेडरेशन है, बैडमिंटन की अलग है, BCCI क्रिकेट की है, ये सारी की सारी उनको साइन करती हैं, सिग्नेटरी। वो फोर्स नहीं कर सकते हैं किसी स्पोर्ट को कि भाई आप हमारे साथ आके साइन करो। अगर आपकी फेडरेशन, आपकी ऑर्गेनाइजेशन चाहते कि भाई हम ओलंपिक्स में जाएं, हमें सरकार से गवर्नमेंट फंडिंग मिले, तो उनको जैसे IBBF उनके साथ थी, ठीक है, तो उनको प्रॉपर ड्रग टेस्टिंग करानी पड़ती है। और आप सबको पता है कि सरकार ड्रग टेस्टिंग वाले कॉम्पिटिशन को नहीं सपोर्ट करेगी, बिकॉज वो वाडा के साथ नहीं है, हम नाडा के साथ नहीं जुड़े हुए कोई बॉडी। तो हमें सरकार से अपेक्षा करनी गलत है जब हम बोलते हैं कि सरकार हमारा कुछ करेगी। नहीं करेगी सरकार, बिकॉज हमारी स्पोर्ट में फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली स्टीरॉइड्स हैं, ड्रग्स हैं जो बैंड हैं, ठीक है। तो एक तो ये चीज़। अब जजिंग की बात करते हैं। हम बात करते हैं कि भाई साहब कि क्या जजिंग में कोचेस को बैठना चाहिए या नहीं बैठना चाहिए। हम बहुत आसानी से कह सकते हैं कि भाई जजिंग में कोचेस को नहीं बैठना चाहिए, ये संभव नहीं है। हम अगर जितने कोई भी आप कंपटीशन ले लीजिए इंडिया में, वर्ल्ड ओवर, अगर आप बॉस क्लासिक ले लीजिए, बॉस क्लासिक में जितने भी बंदे मेरे साथ कोचिंग में जजिंग में बैठे थे, उसमें से सारे 100% वो कोचेस थे। ईयाद जो कि मतलब कि PCA का प्रेसिडेंट है, ऑस्ट्रेलिया का WFF का प्रेसिडेंट रह चुका है वर्ल्ड ओवर, वो PCA का ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड ओवर वाइस प्रेसिडेंट, वो एक इलीट कोच है। उसके साथ जस्टिन वेसल्स था जो मिस्टर यूनिवर्स था, वो भी एक इलीट कोच है। एमी फॉक्स वो IFBB की भी जज, मेरे ख्याल जज है, क्वालिफाइड, वो कोच है। हर बंदा, चाहे रोहित शेट्टी है, चाहे बल्ली पाजी थे मेरे साथ, सारे के सारे कोचेस हैं। आप बिग फिट में चले जाइए, वहाँ पे मैं बैठता हूँ, साथ में मेरे साहिब सिद्दीकी बैठता है, इमरान बैठता है, दूसरे बंदे बैठते हैं, प्रसाद जी बैठते हैं। हर एक इंसान हर कंपटीशन में कोच है। आप नहीं ला सकते इसमें अनटिल अनलेस कि आप क्वालिफाई करते हैं कोचेस को, उनको साल का 12-15 लाख पे आप उनको तनख्वाह दे रहे हो, वही गिने चुने आपके 50 कोचेस जैसे जजेस ऑल ओवर इंडिया वो रिवॉल्व करें, रोटेट करें, तब बात अलग है। लेकिन आपको लगता है कि आप किसी की 15-20 लाख की आप सैलरी लगा के आप उसको करप्शन से रोक लेंगे, आप ये नाबुद्धि वाली बातें कर रहे हैं। करप्शन नहीं रोक सकते हैं। अगर
अगर मैंने किसी एथलीट को जिताना है, मैं स्पॉन्सर हूं, तो मैं किसी और को जज को मैं उसको भी पैसा खिलाया जा सकता है। ये जो कर के हम मतलब कि जजिंग साफ कर देंगे, ये नहीं संभव है, कभी भी नहीं संभव हो सकता है। ये छोटी बुद्धि है, सबका दिमाग खराब करने वाली बात है, ये पॉसिबल नहीं है। कोई भी आप ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी सिस्टम लगा लो, कैसे भी कर लो, ये नहीं हो सकती है। बाकी आप कहते हो खाली हम एथलीट्स को लाके कोच जजेस बना दें। मुझे बताइए ना, कौन सा ऐसा एथलीट है हिंदुस्तान में कि जो मतलब कि कोचिंग नहीं कर रहा हो, जो सीनियर कोच है, चाहे वो वसीम खान है, चाहे संग्राम है, चाहे वो कोई, चाहे मैं हूं, चाहे वो मनोज सरंगापानी है, चाहे वो रोहित शेट्टी है, चाहे मनोज पाटिल है, चाहे वो भुवन है, चाहे भी कोई भी प्रसाद सर है, कोई भी बंदा आप ले लो जो एथलीट रिटायर्ड है, चाहे जितेंद्र सिंह है, कोई भी है, सब के सब कोचिंग करते हैं। तो आप लेकर कहां से आएंगे जजेस? मैं कहता हूं आप करोड़ रुपया भी दे दो, उनको कोचिंग छोड़नी पड़ेगी, उनके जिम्स बंद करने पड़ेंगे। ये संभव नहीं है। हमें प्रॉब्लम्स उछालना बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रॉब्लम्स उछालना, उसके ऊपर आग में तेल डालना, वो चीज़ गलत है। आप बात प्रॉब्लम आपने हाईलाइट करनी करिए, मैं बिल्कुल उसके हित में हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हर बंदे को अगर हमें लगता है कि यार YouTube एक लेजिटिमेट बिजनेस है, लोग कुछ कंट्रोवर्शियल चीजें डालेंगे तभी उनका धंधा चलेगा, ये हमारी और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उसमें से क्या आपको समझना कि हम क्या कर रहे हैं कि लोगों का दिमाग खराब किया जा रहा है। ये बहुत एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है। एक सिंपल माइंडेड एथलीट्स, उनका नुकसान हो रहा है, और हर बंदा YouTube पे लोग करोड़ों बना रहे हैं। ठीक है, हर बंदे का अपना अपना बिजनेस है, मैं किसी को गलत नहीं कहूँगा। ठीक है, मैं बोलूँ कि तरुण गलत है या फलाना चैनल गलत है, फलाना चैनल है, मैं क्यों कहूँ भाई? उनका अपना बिजनेस है, वो चलाना है। हमेशा आप जेब कतरे, आपकी जेब काटेंगे। अब जेब कतरे को गालियाँ थोड़ी दोगे यार, आप अपने आप को दोषी ठहराएंगे। मैंने अपना सामान खेलेंगे, चोरी हर रोज होती है, अपने घर ताला लगाते हो, बिजनेस में हर रोज आपके साथ चीटिंग होती है, फ्रॉड्स होते हैं, जितने मैसेज आते हैं। आप अपना सवारी अपने सामान की आप खुद जिम्मेवार है। आप किसी को दोषी ठहराना बंद करिए। हर बंदे का अपना काम है, भैया मैंने अपने प्लेट पे पैसा कैसे रखना है, अपने घर में हमने खाना कैसे अपनी प्लेट में डालना है। जिस बंदे के 10, 15, 20 मिलियन यूट्यूब के फॉलोअर्स हैं या 2 मिलियन फॉलोअर्स हैं, उनके अच्छी, जिसके भी मिलियन फॉलोअर्स के पास हैं, वो अच्छा पैसा बना रहे हैं, वो कंटेंट डालेंगे तभी पैसा बनेगा ना, नहीं तो नहीं बनेगा। काम हमारा। लेकिन रगड़ा कौन जाता है? बेचारा एक सिंपल एथलीट। और हमारे जैसे की कोई आवाज़ उठती नहीं, बिकॉज मेरे तो साले 4000 फॉलोअर है, मेरी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है यूट्यूब। ठीक है, लेकिन मुझे दुख होता है, गुस्सा आता है, दुख भी होता है, गुस्सा भी आता है कि यार गुमराह करके आप आपस में भिड़ा रहे हो लोगों को, जिसका कोई फायदा नहीं है। अगर आपको कुछ करना है तो मैं आपको सोल्यूशन दे सकता हूं। हर ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग सोल्यूशंस हो सकते हैं। ठीक है, अब IFBB की बात कर लेते हैं, प्रो लीग की बात कर लेते हैं, जो हायर लेवल पे है। मैंने पिछले एक इंटरव्यू में भी कहा था, जो आप आगे देख सकते हैं, उसमें ही हमने ऐड कर दी, नहीं आप आगे देख सकते हैं कि प्रो लीग में जब प्रो शोज खेले जा रहे हैं तो ये कर सकते हैं कि आपके 2 सेट ऑफ जजेस होने चाहिए, 5 आगे 5 पीछे। ठीक है, और हर प्रो को एक रिव्यू सिस्टम होना चाहिए कि हर प्रो को 5 शोज में से एक बारी, 10 शोज में से एक बारी, या 20 शोज में से एक बारी, या साल में एक बारी वो अपना डिसीजन रिव्यू करवा सकता है। ठीक है, सेकेंड टाइम आपने डिसीजन रिव्यू करवाना है तो आप उसकी कोई फीस रख सकते हैं। रिव्यू का मतलब कि अगर हम सपोज करो कि अली और भुवन के एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर इंस्टेंस अभी जो शो हुआ है, मान लेते हैं कि अली को अपनी 3rd प्लेसिंग से खुशी नहीं थी। ठीक है, तो वो अपना हाथ खड़ा करके कह सकते हैं जी मैं ये डिसीजन रिव्यू कराना चाहता हूं। और रिव्यू सिस्टम हर स्पोर्ट में है, क्रिकेट में है, टेनिस में है, कौन सी स्पोर्ट में नहीं है? इवन एथलेटिक्स में भी रिव्यू सिस्टम है। 3rd अंपायर होता है जो आपके ऑन फील्ड अंपायर को ओवररूल करता है। आप 3rd अंपायर आप जो कमेंट्री बॉक्स में वहां पे बिठा दीजिए, कोई सीनियर जज है 3rd पर्सन, उसको बिठा दिए, 2-3 बंदे वहां बिठा दो या पीछे बिठा दो। 50 चीज़ें किए जा सकते हैं कि ठीक है आप फुटेज, HD फुटेज लाइव आप, बिकॉज होता क्या है कि जो जजिंग जब आप लाइव देखते हो बिल्कुल अलग चीज़ है, जब आप टीवी पे देखते हो बिल्कुल अलग चीज़ है, फोटो में देखते हो अलग चीज़ है। इसीलिए लोग बवाल करते हैं उसको देखो। नहीं यार, बहुत ज़्यादा अंतर होता है, ज़मीन आसमान का जजिंग का। लोग फोटोज डाल देते हैं, वो वीडियोस डालेंगे जहाँ पे वो पोज कर रहे हैं। बहुत बंदे हैं जो पोज ही नहीं हिट कर रहे होते हैं, तो उनके मार्क डाउन होते हैं, पोजेस होल्ड नहीं हो रहे हैं। तो ये बहुत बारीकी वाली चीज़ें हैं। चलो हम क्या क्या करना चाहिए
कि जजिंग रिव्यू सिस्टम, अली ने बोला जी मैं इस चीज़ से खुश नहीं हूँ, चाहे 10th वाला बंदा बोल रहा है मैं खुश नहीं हूँ, मेरा रिव्यू करो, मैं प्रो हूँ यार, 15 लाख लगा के मैं आया हूँ, किडनी मैंने अपनी सफ़र कराई, लिवर मैंने अपना सफ़र कराया, लाखों रुपए लगाए, 6 महीने मैंने प्रेप की, और आपने उठा के मुझे 5th या 10th कर दिया। रिव्यू का होता है कि हाँ जी मैंने रिव्यू करवाना है, जितने मर्जी बंदे रिव्यू करवा लो, लेकिन आपको एक रिव्यू मिलना है 5 शोज में, 10 शोज में, 20 शोज में, ठीक है। आपको लगता है ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट शो था, मैं वाकई में ही डिजर्व करता था फर्स्ट या हायर प्लेसिंग, यहाँ पे ये डिफरेंस है मेरा ओलंपिया जाने का और यहाँ आने का, आप करोगे शायद। अगर 10th हो तो आप सोचो यार कोई फर्क नहीं पड़ना, 10th का मैं 7th आ जाऊंगा तो, लेकिन ओलंपिया तो जाने होना, क्या करना है। तो एथलीट भी सोच के करेगा, कोचेस भी सोच के जाएंगे कि हाँ यार ऐसे कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो रिव्यू के लिए जो पिछले 5 जजेस हैं उनको उठ के आगे आ जाना चाहिए, ठीक है। जो पहले बैठे थे वो पीछे चले गए, और वो दोबारा से जजिंग होगी टॉप 5 की, टॉप 10 की, जो भी दोबारा से लगता है लगने दो, दैट्स ओके। कोई एथलीट नहीं करेगा प्रॉब्लम कि आप ही के हित के लिए कर रहे हैं, आपकी सेफ्टी के लिए कर रहे हैं, कि आपका नुकसान ना हो जितनी मेहनत करके हो। यार डिफरेंस है, आधे घंटे में एक बंदे की ओलंपिया टिकट बन रही है, खराब हो रही है, बहुत मायने रखती है। सारे एथलीट भी समझेंगे, नहीं समझेंगे तो फिर आप चुप करो, या फिर आप दोनों तरफ नहीं हो सकते हो आप कि भाई मेरा ये भी हो और वो भी हो, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। आपने करवाई, रिव्यू करवाया, जो स्कोर पहले 5 जजेस का था और दूसरे 5 जजेस का था, उनको ऐड अप करके जो उसमें से हाईएस्ट स्कोरिंग बनती है, लोएस्ट बनती है, उसके हिसाब से वो आप डिसीजन दे दोगे, ठीक है। आपके पहले जजेस की भी मानी गई, दूसरों की भी मानी गई। यार अब 10 के 10 जजेस ही खरीदे गए, या 10 के 10 ही गलत हैं, 11 के 11 गलत हैं, तो लेकिन ऐसे नहीं हो सकता ना यार। तो फिर आप बॉडी बिल्डिंग मत करिए। अगर आपको किसी पे भी विश्वास नहीं है, किसी चीज़ पे विश्वास नहीं है, जब हमारे यार मेरा एथलीट लवप्रीत थाईलैंड से हार के आया, मेरी धज्जियां उड़ा दी, तो मैंने तब तो कोई कंप्लेन किया नहीं, ठीक है। मेरे और एथलीट्स भी जब हारते, जब मेरे को क्रिटिसाइज करते, मैं नहीं कहता कि नहीं यार, नहीं, यू हैव टू टेक ऑल दीज थिंग्स इन जस्ट राइट। जब जीतते हैं तब भी हम ढिढोरा पीटते हैं, जब हारते हैं बदले मैं तो डाल नहीं रहा हूँ कि यार कि मेरा बंदा हार के चीटिंग होगी, ये है वो, नहीं यार ऐसे नहीं होता है। आप जब जीत रहे हो तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब कई बार ऐसे हुआ कि मुझे लगा कि मेरा एथलीट फर्स्ट नहीं डिजर्व करता था, लेकिन शायद जजेस को क्या दिखा, मैंने फोटो देखी, वीडियो देखा, मैंने लगा ये बनती नहीं इसकी फर्स्ट, शायद जो बंदा जो सेकंड आया, थर्ड आया, वो पोजिंग नहीं सही कर रहा था, उसका टैन ऑफ था, आई डोंट नो। फोटोज में कुछ भी, यार जो प्री स्टेज फोटोज डाल रहे हो, बैक स्टेज को, स्टेज पर जमीन आसमान का अंतर होता है। कई बार बैक स्टेज बहुत अच्छे लग रहे हो, स्टेज पे आप कुछ भी लग रहे हो, वॉश्ड आउट लग रहे हो, चाहे वो लाइटिंग है, टैन है, आपकी कंडीशनिंग नहीं थी, या पोजिंग नहीं कर पाए, वॉट एवर इट इज, जमीन आसमान का अंतर होता है। दूसरी चीज रही कि देखिए आप ये हम जब बवाल कर रहे हैं, जो प्राइवेट शोज हैं उनके बारे में आप क्या करेंगे। जो प्राइवेट शोज वाले, देखो मैं नहीं शोज करा रहा हूं, मुझे नहीं फर्क पड़ेगा, मैं शोज में वापस जाने वाला नहीं हूं, ठीक है। बिकॉज अनटिल अनलेस कोई स्पॉन्सर आके 15, 20, 30 लाख रुपए डालना चाहता है, या आपने किसी ने शो करवाना है, अब मैं आपके साथ जुड़ जाता हूं, मुझे आप बोलते हो कि सर पक्का इसमें रिटर्न है, पॉजिटिव है, तो मैं अपना पैसा डालने के लिए तैयार हूं आपके शो के लिए, कोई भी हो आप। अगर आपको लगता है कि आप इतना पैसा है तो बॉस क्लासिक कराने, उसमें आप पैसा डालिए, आप साथ जुड़ जाइए, ठीक है ना, कोई मना नहीं कर रहा है। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा आपके सामने रजिस्ट्रेशन फीस आनी है, कितनी रजिस्ट्रेशन कमा लोगे यार। आम शो की 5-7 हज़ार से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है। जो बंदे मोटा कैश प्राइस देने की कोशिश कर रहे हैं, जब जराए वाले करा रहे थे, कोई भी कंपनीज वाले कराते हैं, बिग फिट करा रहे हैं, उनको रिटर्न मिल रहा है, तभी 1.5 करोड़ 2-2 करोड़ डाल रहा है ना। कोई बंदा वैसे 1.5 करोड़ 2 करोड़ नहीं डालेगा शो में, उनको रिटर्न नहीं मिल रहा है। कि बंदे को रिटर्न मिलता है तभी कराता है ना। चैरिटी कौन कर रहा है? मैंने नहीं कभी चैरिटी, भाई अपने तो हाथ खड़े हो गए, ठीक है, मेरे बस का रोग नहीं है कि मैं अपना पैसा फिर से उजाड़ूं। अब बात करते हैं कि प्राइवेट शोज को भी इस चीज का नुकसान होगा। आप एज एन एथलीट समझिए कि जो ये हम चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं, बॉडी बिल्डिंग बंद हो जाएगी, पाकिस्तान वाला हाल हो जाएगा। कोई यहां पे आपको ओलंपिया नहीं मिलना, कोई यहां पे आपको बिग फिट नहीं मिलना, कोई आपको अमन नहीं मिलना, कोई रेशमी नहीं मिलना, सब बंदे, सारी इंडस्ट्री बंद हो जानी है। अगर हम ये करने लगे कि लड़ाइयां, कि ये उसके साथ लड़ाई है, उसके साथ लड़ाई है, ये गलत है, वो गलत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारी बॉडी बिल्डिंग सीन में बड़ी फर्स्ट क्लास चलती आ रही थी, पिछले 50 साल से चल रही है। छोटी मोटी चीजें हर स्पोर्ट में, क्रिकेट में कंट्रोवर्सीज होती है, उसको सिलेक्ट नहीं किया, उसको सिलेक्ट नहीं किया, कहां पे करप्शन नहीं है यार, क्या बात कर रहे हो आप। लेकिन हम कह रहे हैं कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम, इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बड़े बंदे, अननोन बंदे प्रो बन के, कितने बंदे प्रो बन गए, कितने बंदे प्रो नहीं भी बने, ये जो चीजें हैं ये हमेशा चलती रहेंगी। बाकी इसके अलावा अगर आपको लगता है कि जजिंग में बहुत ज्यादा कोई प्रॉब्लम है, वो चीजें चलती रहेंगी, वो कुछ नहीं होना। फिर यार बंद कर दो यार, फिर शोज ही बंद कर दो, इंडस्ट्री खत्म कर दो, सबके आपके ट्रेनर भी बंद होने, जिम भी बंद होने। लोग समझ नहीं रहे हैं
कि अगर आप बड़े शोज बंद करा दोगे, जराए बंद हो गया, बॉस क्लासिक बंद हो गया, कितने शोज आके बंद, IBPF बंद होगी, IFBB इंडिया में थी वो खत्म हो गई, ठीक है। आप लोग ये क्यों नहीं समझते हो कि बड़े शोज के साथ ही इंडस्ट्री चलती है। अगर बिग फिट नहीं होगा, कल को नरेश सूर्या नहीं होगा, ओलंपिया नहीं होगा, किस चीज के लिए एस्पायर कर। पहले तो हमने सारी उम्र मिन्नतें कर करके, आप पूछे ना सिद्धांत जायसवाल जैसे लोगों से जाके, जो बंदा मुझे आज भी याद है, जब ये थाईलैंड जब प्रो क्वालिफायर होते थे ओलंपिया के लिए 2017 से पहले, मिन्नतें करनी पड़ती थी आपको। वो क्या है उनके जो IFBB, वो जो दाढ़ी वाले, मुझे उनका नाम नहीं याद है, जो दूसरी IFBB एलीट के जो प्रेसिडेंट हैं, मिन्नतें करनी पड़ती थी लोगों को। 50-50 हज़ार फीस दो, लाख रुपए फीस दो, 2-2 लाख रुपए फीस दे के। पहले कौन सी करप्शन नहीं थी यार, क्या बात कर रहे हो आप लोग। 2-2 लाख रुपए चढ़ा के आप थाईलैंड जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, ओलंपिया की ड्रीम पूरी करने के लिए। यार आपको लाके आपके दर पे खड़ी कर दी गई है, ठीक है। आपको लगता है कि चलो मान लो यार मनीष गांधी करप्ट है, शेरू भी करप्ट है, सारे करप्ट है, मान लो, आप इनको निकाल के दूसरे प्रमोटर ले आओ। आपको क्या लगता है कि वो नहीं हेरा फेरी करेंगे, वो नहीं पैसा खाएंगे? क्या बात कर रहे हो यार, आप क्या सोच रहे हो। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, कोई भी अब यूनियन बिठा दो, कोई भी बॉडी बिठा दो, क्या वहां नहीं पैसा चढ़ेगा। ये तो मतलब कि इनका तो चलो 100-100 200 करोड़ का इनके अपने बिजनेस भी हैं। इनको अगर आपने पैसा खिलाना है, जिस बंदे की इनकम यार मान लो 50 करोड़ रुपया 100 साल की है, वो लाख रुपए के रिश्वत के लिए नहीं कर, उसको आपको 10-15-20 लाख रुपए रिश्वत खिलाओगे तो वो कुछ करेगा। यार आप दे दो सोने की चिड़िया किसी के हाथ में जिसकी साल की इनकम 10 लाख रुपया, वो तो 50,000 रुपये में प्रो कार्ड भेज देगा। तो ये जो आपको लगता है कि यार हम इन ऑर्गेनाइजर्स को हटाकर हम नए ऑर्गेनाइजर्स ले आएंगे और इंडस्ट्री साफ हो जाएगी, नहीं होनी है, कभी नहीं हो सकती। ये छोटी बुद्धि है, दिमाग खराब किया जा रहा है एथलीट्स का। प्लीज फॉर द लव ऑफ गॉड, इंडस्ट्री की सेफ्टी के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए, इंडस्ट्री के फ्यूचर के लिए ये चीजें भाई साहब, यूट्यूबर्स ने निकल जाना है, बड़े बड़े प्लेयर्स ने निकल जाना। आज बंद हो भी जाता है, मान लो कि जी ओलंपिया शेरू क्लासिक बंद हो गया इंडिया में, मान लिया ओलंपिया खत्म हो गया, फर्क किसको पड़ेगा। आपको लगता है मनीष गांधी तो पहले भी अपना एक्सपो कर रहा था, शेरू पहले भी कुछ ना कुछ होता, वो एंटरप्राइजिंग लोग है, वो इतना पैसा बना के बढ़ चुका, कल को बंद भी होता है उनको नुकसान किसका हुआ। आपका नुकसान हुआ, एथलीट का नुकसान हुआ, मेरा नुकसान हुआ, कोच का नुकसान हुआ, बाकी 1000 कोचेस का नुकसान हुआ, 1000 एथलीट्स का नुकसान हुआ, सप्लीमेंट कंपनियों का नुकसान हुआ, इक्विपमेंट कंपनीज का नुकसान हुआ, उन सबका नुकसान हुआ। आप इन चीजों को क्यों नहीं समझते हो। क्या IHFF में जजिंग गलत हुई है? बिल्कुल गलत हुई है बहुत जगह पे। मैंने आगे वीडियोस देखेंगे आप, मेरी जाके इंटरव्यू देखो। क्या सुनमीत का थर्ड आना बनता था विद गायनों के साथ? बिल्कुल नहीं बनता था। रूल्स लिखे हुए उनके यार शो में, ठीक है। लेकिन मैं नहीं कह सकता कि भाई प्रमोटर की उसमें कोई हेरा फेरी है, गुरदेश ने को अपना जैक लगा दिया, मैं कैसे कह दूं, ठीक है। ये पहली बार नहीं हुआ कि गायनों वाला एथलीट जीता, कितनी बार और शोज में बंदे जीत के गए हैं। एक जजिंग गलत होना, प्रमोटर इन्वॉल्व होना अलग बात है। तो ये जो हमारी सोच है, क्या अली का फर्स्ट आता बनता था, भुवन का नहीं बनता था? बिल्कुल मेरे हिसाब से बनता था, ठीक है, उन्होंने कुछ और देखा है। ये चीजें चलती रहेंगी। लेकिन हमारा ये अगर सोच है कि भैया हम कोई नए बंदे लेके आ जाएंगे तो पता नहीं क्या सब साफ हो जाएगा, कुछ नहीं होना है। ये अगर इतना कचरा है, इससे और कचरा हो जाना है। एटलीस्ट शोज ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, इनको इंप्रूव करनी चाहिए। अपने जजेस रिव्यू सिस्टम लेके आओ, चाहे आप उनको, मैं जरूर मानता हूं कि अगर आप भुवन आया उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बैठना चाहिए था। ये चीजें गलत दिखती हैं, चाहे गलत नहीं भी हैं, गलत हैं, ठीक है, नहीं होना चाहिए। आप सिस्टम बना दो भी, आप जज हो, आप बैक से नहीं जा सकते, उससे नहीं मिल सकते, किसी से नहीं मिल सकते हो। ये चीजें मैं मानता हूं, चलो आप रूल्स चेंज करो, मॉडिफाई करो, पर लेकिन हमें लगता है कि यार कि ये गोरे को तो करप्शन करने के लिए फिर भी आपको ऊपर जाके गोरे से बात, यहाँ पे तो आपके बंदे हिंदुस्तान में बैठे होंगे, आप किसी के घर चले जाओगे, हर रोज मिलते हैं, पाजी देख लेना यार, अपना बंदा जिता देना। आपको क्या लगता है पहले क्या होता है, IBBF में क्या होता है अभी तक, IFBB में क्या होता है, बाकी कॉम्पिटिशन में क्या होता आया है, यही होता है। तो प्लीज अपनी बुद्धि इस्तेमाल करके चलिए। जजिंग को जैसे चल रही है, बाकी शोज में बड़ी फर्स्ट क्लास चल रही है। कोई अमन क्लासिक में प्रॉब्लम नहीं हुई, नरेश सूर्य में नहीं होती है, बॉस क्लासिक में नहीं कभी हुई, बिग फिट में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। प्रॉब्लम हमने खड़ी करनी जितनी मर्जी खड़ी कर लो, हर शो में होती है। संग्राम में भी लड़ाई हो चुकी है, मेरे शो में भी लड़ाई हो चुकी है। हमारा पहला शो वहां पे जाके ER ने स्टेज पे समझाया एथलीट को, भाई तुम्हारी इसलिए प्लेसिंग पड़ी है। ये चीजें चलती रहेंगी। ह्यूमंस बैठे हैं, आपको लगे कि नहीं यार मेरे बंदे का बनता था, ठीक है।
अब हम बात करते हैं कि एथलीट्स के, हम कहते हैं कि जी शोज़ में इंश्योरेंस होनी चाहिए, ये होना चाहिए। कहनी चीज़ें बड़ी आसान है, भैया ये कर दो वो कर दो, भैया उसका पैसा कहाँ से आना है? कौन सी इंश्योरेंस, क्या कैसी इंश्योरेंस, कौन रिस्क लेगा, मुझे बताओ। साली पंजाबी दी कहावत है, तेले दी गुड्डी ते टका सिर मनाई। इंश्योरेंस कौन पे करेगा? उसकी इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजर करेगा? भाई नहीं करेगा। चलो बड़े शो वाले कर लेंगे। आपको लगता है कि अमन क्लासिक के पास इतना पैसा है, नरेश के पास इतना पैसा है, आप फिर ये नहीं कर सकते हैं कि एक शोज के लिए एक सेट ऑफ रूल्स, दूसरे शोज के लिए दूसरे सेट ऑफ रूल्स। नो, आप ये नहीं कर सकते हैं। फिर सबके लिए सेम रूल्स रखो। ये जो बातें चीजें हैं, ये मतलब कि अच्छी लगती हैं, सेक्सी लगती हैं कि बैठ के यूट्यूब के आगे मैं बोल दूं, लेकिन जब रियलिटी होती है, किसी सरकार ने नहीं आना आपकी ऑर्गेनाइजेशन में मदद करने, कुछ नहीं होना है। ठीक है, आ भी जाएगी तो करप्शन वहां पे भी रहेगी। आप एथलीट, मिस्टर इंडिया एथलीट को बिठा दोगे तो वो भी करप्ट हो सकता है। ये कोई गारंटी थोड़ी कि भाई मिस्टर इंडिया 7 टाइम मिस्टर इंडिया 8 टाइम मिस्टर ओलंपिया इंडिया है तो वो करप्ट नहीं हुआ। करप्शन तो यार यहाँ धर्मात्मा करप्शन करके चले गए। सोल्यूशन क्या है एथलीट्स का, वो मैं आपको बताता हूं कि क्या होना चाहिए आगे। ये मैं पहले भी कह चुका हूं, लेकिन कोई करने के लिए तैयार नहीं। अगर हम वाकई में ही एथलीट्स की कोई भलाई करना चाहते हैं तो मेरी ये सजेशन है, एक एथलीट्स यूनियन ऑफ इंडिया होनी चाहिए। ठीक है, उसका पर्पस क्या है कि जिसने भी उस यूनियन का हिस्सा बनना है, साल की कोई फीस होनी चाहिए, चाहे 1000 रुपया है, चाहे 500 रुपया, चाहे 10,000 रुपया है। आपने उसका, जैसे वर्कर्स यूनियंस होती हैं, अलग अलग इंडस्ट्रीज में यूनियंस होती हैं। ठीक है, इसके फायदे भी नुकसान भी है। चलो हम फायदे की बात करते हैं कि आपने यूनियन बनाई है जिसमें आपके 10,000 एथलीट जुड़ गए। आप साल का 1000 रुपया ले रहे हो हर बंदे से, आपके 10 लाख रुपए इकट्ठा कर रहे हो, आप करोड़ रुपया इकट्ठा कर रहे हो। अब वो पैसा जो इकट्ठा हो रहा है उसका क्या करना चाहिए? उसका पैसे की यूज़ होनी चाहिए कि कोई बंदा बीमार हुआ, आपने उसके ऊपर पैसा लगा दिया, क्योंकि वो एथलीट्स की यूनियन है। आपने उसका लाख रुपया, 2 लाख रुपया उसकी आपने, जो उस यूनियन के हिस्सेदार हैं। ये नहीं कि हर एथलीट का भाई आप पैसा दो के, इंश्योरेंस वाली बात है ना, हम इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं। तो मैं आपको इंश्योरेंस का तरीका बता दूं कि इंश्योरेंस कैसे होनी चाहिए एथलीट्स की। शोज के ऊपर मत ये डालिए, ठीक है, वो गलत है। आप अपना पैसा लगाओ ना यार। हम बोलेंगे शो वाला की शो क्यों करेगा यार, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, आप अपना पैसा लगाओ ना। मैं सेफ्टी चाहता हूं, मैंने लाइफ इंश्योरेंस, मैंने प्राइवेट पैसा देके इंश्योरेंस कराई ना। मैं अपना पैसा दे रहा हूं कि कल को भगवान ना करे मुझे होता है कि मेरी फैमिली सेफ रहे। हम एथलीट चाहते हैं कि भाई मुझे प्रोटेक्शन चाहिए, तो अपना पैसा लगाइए ना थोड़ा सा, तो अपनी इंश्योरेंस खड़ी कर लीजिए। आप 10,000 एथलीट 1,000 रुपए दे रहे हैं तो आपकी इंश्योरेंस अपने आप बन गई कि भैया हाँ ये रूल्स हैं, ये गवर्निंग बॉडी है, उसमें 6, 7, 8 डायरेक्टर्स हैं, उसमें एक आधा सीनियर कोच है, एक आधा सीनियर इंडस्ट्री पर्सन है, एक आधा बड़े शो वाला बंदा है, 2-4 एथलीट्स के सीनियर एथलीट्स हो गए अलग अलग फेडरेशन के, 10-15 बंदे आपके पैनल पे बैठे हैं। जैसे चीज़ें होती हैं तरीके से उनको एक डेमोक्रेटिक तरीके से जैसे BCCI के बोर्ड की सिलेक्शन होती है, एक डेमोक्रेटिक तरीके से उनको चूज़ किया जाए। 5 साल की 3 साल की उनकी पोजीशन होनी चाहिए। उसके बाद अगर वो बंदा जीतता है, वो री इलेक्ट होता है, वो कंटिन्यू करे, नहीं होता भाई साहब बाहर होने के लिए अब दूसरा बंदा आके बैठेगा। ठीक है, वो जो पैसा हर साल इकट्ठा हो रहा है वो एथलीट डेवलपमेंट में होना चाहिए, शोज़ के साथ जुड़ के, प्रोमोटर्स के साथ जुड़ के। कल को कोई बंदा बेचारा मरता है एथलीट, उसकी फैमिली को 5 लाख दो, ठीक है, उसको जॉब दिलवाओ, कुछ करो, जो तरीका है काम करने का। ये कि जलती हुई इतनी सी चिंगारी को आग बना दो, आग के ऊपर और पेट्रोल डाल दो और डायनामाइट डाल दो, TNT डाल दो और उसको वॉल्केनो बना दो और आप पीछे खड़े होकर तमाशा देख रहे हो, ये चीज़ बहुत गलत है। ये नहीं होना चाहिए। आप खिलवाड़ कर रहे हो सबके साथ। आप अपनी बुद्धि में समझ नहीं रहे हो कि ये जो चीज़ है ये सिर्फ फिर एक शो को नहीं इफेक्ट करेगी, सब शोज रगड़े जाएंगे इसमें, सब के सब। जब जजेस को गालियां पड़ेगी, कोई जजेस को पैसा नहीं देता है, ठीक है, या मुझे बताओ कि कल को मुझे गालियां पड़नी चाहिए, मैं क्यों जाऊंगा भाई जजिंग करने? फिर खुद ही शो करा लेना। आपको लगता है कि कोई कल जो बड़े प्रमोटर्स हैं वो शो खुद करा लेंगे? कोई प्रमोटर को ABC नहीं पता बॉडी बिल्डिंग की, ABC नहीं उनको पता, जितने बड़े प्रमोटर्स हैं, चाहे वो मनीष है, चाहे वो हरमीत पाजी हैं, चाहे राजेश राय जी हैं, चाहे कोई भी है। अगर पता भी है तो उनको इस चीज़ का टाइम नहीं है उनके पास बैठने के लिए, ठीक है, वो नहीं जजिंग के टेबल बैठेंगे। बिकॉज वो, अगर मैं अपने शो में बैठता था बस बॉस से, मुझे पता यार गालियां पड़ेंगी, जूते पड़ेंगे, मुझे पड़ेंगे। मैं नहीं कह सकता हूँ कि हाँ यार ये तो जजेस करके चले गए, सॉरी, मुझे उनसे पूछ लो। आपको क्या लगता है कि बड़े बड़े शोज में संग्राम के जजिंग में टेबल में क्यों नहीं बैठता है? वो समझदार है, वो कहता भाई
कल को कुछ होगा, बोल देंगे भाई जजेस किए थे, मैं तो प्रमोटर हूं, मुझे इससे बाहर रखो। मैं शो में बैठता था, रिस्क मैं लेता हूं अपनी रेपुटेशन का, ठीक है। सो ये जो सारी चीजें हैं ये समझने वाली है। आपने कुछ एथलीट्स के लिए करना है तो भाई साहब जुड़ के 10-12 इंडस्ट्री इनके सीनियर बंदे अलग अलग, एक इक्विपमेंट वाला, एक सप्लीमेंट वाला, 2-4 शो प्रमोटर्स, 2-4 एथलीट्स, 2-4 अच्छे बड़े कोचेस हैं जो सीनियर कोचेस हैं, जिनको नॉलेज है, पढ़े लिखे हैं, जिनके ऊपर कनेक्शंस हैं, जो आपकी बात आगे रख सकें, आपके हित के लिए बात आगे कर सकें। कल को कुछ शो में बवाल होता है, कुछ गलत होता है, वहाँ पे हम एज अ यूनियन एक डिसीजन ले सकते हैं कि भाई इस शो को बैन करना है, हमने इसमें नहीं खेलना है। वहाँ पे वोटिंग हो रही है, ताकि फिर अगर आप इस यूनियन के मेंबर हो तो आप फिर उस शो में नहीं खेल सकते हो। जैसे बीसीसीआई ने आईपीएल खड़ा किया और उन्होंने आईसीएल बंद खत्म करवा दिया कि भाई अगर आप बीसीसीआई के प्लेयर हो तो आप आईसीएल में नहीं खेल सकते हो, कहीं और नहीं खेल सकते हमारी परमिशन के बिना। फिर दैट इज अकाउंटेबिलिटी। फिर ये नहीं है कि फिर सिर्फ आईएचएफएफ अकाउंटेबल होगा, फिर सर बॉस क्लासिक भी अकाउंटेबल होगा, बिग फिट भी अकाउंटेबल होगा, संग्राम क्लासिक भी अकाउंटेबल होगा, नरेश भी होगा, सारे के सारे अकाउंटेबल होंगे। बातें करनी बड़ी आसान है कि भैया ये कर दो वो कर। फिर जो यूट्यूबर्स भी बैठे हैं, जो दूसरे बंदे बैठे, इनकी अकाउंटेबिलिटी कौन करेगा? बात यह है ना कि हम बात करते भैया आप जो कर रहे हैं, जितने यूट्यूबर्स, आप तो बात करके निकल जाते हो, आपको कौन अकाउंटेबल कर रहा है? कोई भी नहीं कर रहा है, राइट। फिर उसमें यह भी आएगा कि अगर हम किसी एक अगर गवर्निंग बॉडी को डिसीजन लेती कि भाई इस यूट्यूबर को कोई आपने इंटरव्यू नहीं देना, कोई इसको कुछ नहीं देना, तो भाई आपका भी नुकसान होगा। जो बंदा बार बार गलत इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है, इन्फ्लेमेटोरी चीजें डाल रहा है, उनको भी फिर बैन किया जाएगा। तो ये जो सारी चीजें ये सिंपल नहीं है, हम बात कर देते हैं, मुंह से निकाल देते हैं कि ये कर दो वो कर दो, ऐसे होता नहीं है, ठीक है। ये चीज़ें बहुत कहने के लिए आसान है, लेकिन अल्टीमेटली मुझे ये लगता है कि हम सिर्फ और सिर्फ एथलीट्स का बेवकूफ़ बना रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है। हर आदमी अपनी टीआरपी के लिए, हर प्रमोटर, हर कोच, हर जो बंदा है वो अपने, मैं कोचिंग देता हूँ पैसा बनाने के लिए कर रहा हूँ, कोई गलत नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। 1000 लड़कों को मैं बोलता हूँ भाई मत करो, मत खेलो, आपका फ्यूचर इसमें नहीं है। लोग कुछ बुरा मनाते हैं, उनको लगता है यार कि मैं हेट फैला रहा हूँ, मैं उनके मैं सपनों पे मैं पानी फेल रहा हूँ। मैंने आज से 4-5 साल पहले मैंने वरुण मल्होत्रा को बोला था भाई तू मत खेल, तेरा इसमें फ्यूचर नहीं है, प्रो कार्ड बनेगा। इस बार बेचारे के साथ क्या हुआ, ही केम 6th। हाउ डिसहार्टनिंग दैट इज। मैं अगर किसी को बोल रहा हूँ यार आपके ओलंपिया जाने से नहीं जाने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप ओलंपिया जाएंगे बहुत अच्छी बात है, नहीं जाएंगे मुझे तभी कोई, आप ओलंपिया जाके गोल्ड जीतेंगे ये तो है नहीं कि यार मुझे उससे कोई फर्क पड़ने वाला है, ठीक है। वो आपकी गुड लक है, ठीक है। मैं रूटीनली एथलीट्स को बोलता हूँ कि भाई जिसमें पोटेंशियल है मैं बोलता हूँ भैया पोटेंशियल है, जिसमें नहीं है मैं बोल देता हूँ नहीं है। लोगों को लगता है कि मैं उनके कैरेक्टर के ऊपर कुछ बोल रहा हूँ, यार मैं आपकी फिजिक की बात कर रहा हूँ, मैं आपकी पर्सनैलिटी, आपकी नेचर, आप जो बोल रहे हैं कर रहे हो उसके बाद तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। तो इस हिसाब से तो फिर किसी भी स्पोर्ट में कमेंटेटर नहीं होना चाहिए कि भाई मत बैठाओ कमेंटेटर। तो फिर गवास्कर नहीं कुछ कह सकता, रवि शास्त्री कुछ नहीं कहता है। यार 20-25 साल हो गए, मुझे थोड़ा आइडिया है गेम के बारे में, कुछ तभी 4 बातें शेयर कर सकता हूँ ना। ये थोड़ी ना कि मतलब कि यार आपने किसी के बारे में, आप ये तो ये हो गया कि भाई एथलीट्स के बारे में कोई कुछ बोले ही नहीं, तो फिर गेम बेटर कैसे होगी, सुधरेगी कैसे? फिर तो यूट्यूबर ही रह गए ना बोलने वाले कि भाई जिनको कोई आइडिया नहीं, जो मतलब कि अपने टीआरपी के लिए बना रहे हैं। जो कोई पढ़ा लिखा बंदा जिसको इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है वो बोलता है तो सब लोग मतलब कि आग बबूले हो जाते हैं। किस लिए भाई, क्यों गालियाँ दे रहे हो, किस लिए मतलब कि अपना मुंह खराब कर रहे हो? मैं ओपिनियन दे रहा हूँ कि भैया नहीं भुवन कितनी बनती थी, तो मैंने भुवन को ये थोड़ी बोला कि भुवन एक बुरा इंसान बन गया। यार मैं एक ओपिनियन दे रहा हूँ। अगर फिलहित को जो सारे बंदे बोल रहे थे कि भाई तेरा बबल गाट है, तो क्या फिलहित बुरा इंसान बन गया? हम भाई तुम्हारी फिजिक की बात कर रहे हैं। अगर आपको गायनो है, मैं आपके गायनो की बात कर रहा हूँ, तो उसके ये मतलब क्या बुरे इंसान बन गए हैं? ये आपके और आपके कोच की रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब लवप्रीत का पहले गायनो था तो मुझे भी गालियाँ पड़ती थी यार, मैं उसको बोले कि मुझे क्यों गालियाँ दे रहे हो? अगर एथलीट का गायनो शुरू से ही था बात है, ठीक है, हमने इतनी मेहनत करके उसका गायनो रिवर्स किया है, पूरा एलिमिनेट किया है, मेहनत की है, सीखा है, हमने क्रिटिसिज्म लिया, 4 कुछ लोगों से और डिस्कस करके जो भी फीडबैक मिला हमने उसको सुधारा। अगर मैं बोल रहा हूँ भाई इसको गायनो था, इसको ये प्रॉब्लम थी, इसका ये मतलब नहीं है कि वो एक कोच बुरा इंसान है, वो एथलीट एक बुरा इंसान है। हम बात कर रहे हैं आपकी स्टेज की परफॉर्मेंस की, बिकॉज लोग एक्सपेक्ट करते हैं एक चीज़ लाना एंड कुछ आंसर्स उनको देना हमारी एक ड्यूटी है, ठीक है, कि भाई क्या है। बाकी एनीवे ये आज का वीडियो था, थोड़ा लंबा हो गया, बट आई फेल्ट कि अगर हम इसको नहीं डालेंगे पूरा,
फिर बीच में दो चीज़ें रहेगी, दो इधर रहेगी उधर रहेगी, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। सो बाकी इसको एक ही मैं रिक्वेस्ट करूँगा, इसको कट एंड पेस्ट करके मत डालिए। अगर आपने कुछ डालना है तो यूट्यूबर्स को मैं बोलूँगा किसने सुनना तो है नहीं है, ठीक है, बाकी उन्होंने हर बंदे अपनी मर्जी करनी है। जो भी बंदा देख रहा है, अगर आप कहीं पे ये कट होके देख रहे हैं, ठीक है, तो आप प्लीज़ जाके जहाँ पे ये मेरी पूरी इंटरव्यू है या ये वीडियो है वहाँ जाके पूरा देखिए, फिर अपना ओपिनियन फॉर्म करिए। आपने अगर अपनी ओपिनियन देना भी है तो वो बिना गाली गलौज के भी आ सकते हैं कि नहीं सर ये मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ, ठीक है, ये समझे। ज़रूरी नहीं होता कि आपने जब भी अपने नहीं सहमत हो तो आपको पहले गाली दो और फिर आप बात करो। क्या यार बात करते हो यार, ये अच्छी बात है कोई, ये कोई तहजीब वाली बात नहीं। कोई अच्छे घर का आदमी ऐसे नहीं करता यार। आपके माँ बाप ने आपको अच्छी चीज़ें सिखाई हैं, जाके बिन किसी बंदे को आप जानते नहीं हो, बूझते नहीं हो आप, और आप सपोर्ट करो भुवन की करो, अली की करो। यार भुवन आपको जानता भी नहीं, अली आपको जानता भी नहीं, संग्राम आपको जानता भी नहीं, या सुनमीत आपको जानता नहीं, मनोज आपको जानता नहीं यार, ठीक है ना। आप सपोर्ट करते हो इन सब लोगों की, इनसे 100 रुपया मांग के देख लो किसी से यार, देखता हूँ कितना आपको कौन देता 100 रुपया आपको कोई। फिर आप जिन लोगों की लड़ाइयाँ कर रहे हो, जिनके लिए आप हेट फैला रहे हो, जिनके हित लेके, वो तो आपको कोई पूछता नहीं है। थैंक यू हाय बाय के बिना आपको कोई किसी से 100 रुपया मांग के देखो। आपने अपने बंदे को सपोर्ट करनी है, करो। ज़रूरी नहीं कि आपने गाली ही दे के सपोर्ट करनी है। दूसरे को 4 गालियाँ जब तक आपने नहीं दी तो आपका खाना हजम नहीं हुआ, ऐसे मत करिए। दिस इज़ नॉट नाइस, अच्छा नहीं लगता है, आपको भी शोभा नहीं देता, बिकॉज अल्टीमेटली आप ही को शोभा नहीं देता है, ठीक है। एनीवे, ऑन दैट नोट, ये था आज का वीडियो। उम्मीद है आपको कुछ चीज़ में पसंद आई हूँ। एंड बाकी मैं ये किसी भी कोई भी पॉपुलर बंदा है, सीनियर बंदा है जो इन्फ्लुएंशियल है, चाहे वो तरुण ही है, ठीक है, तरुण, ठीक है, वी हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, वी हैव म्यूचुअल रिस्पेक्ट। आई हैव नो इश्यूज विद यू, यू आर डूइंग व्हाट यू डू, दैट इज़ फाइन, दैट इज़ कूल। मैं हमेशा बोलता हूँ भाई सवारी अपने समाधे आप जिम्मेवार है। आई विल नेवर से कि यू आर डूइंग रॉन्ग और व्हाटएवर इट इज, इवन इफ आई डोंट एग्री विद मेनी थिंग्स, दैट इज आई हैव स्टेटेड इट इन अ वेरी रिस्पेक्टफुल वे। मैं ज़रूर कहूँगा तरुण, आपको अगर लगता है कि आप जेन्युइनली इंडस्ट्री का कुछ करना चाहते हैं, अच्छा, दिस इज़ माई ओपन इन्वाइट टू यू, कम हैव अ कॉन्वर्सेशन विद मी। आप कभी भी मेरे साथ कॉन्वर्सेशन करो। मैं डिबेट की बात नहीं कर रहा हूँ, इट इज़ नॉट अबाउट, वी आर बोथ ऑन द सेम टीम। आप भी एथलीट्स के लिए अच्छा करना चाहते हो, मैं भी करना चाहता हूँ, सो देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ डिबेट। व्हाट आई एम सजेस्टिंग इज, व्हाट आई एम आस्किंग इज कि लेट्स हैव अ कॉन्वर्सेशन। एक हेल्थी, आप अपने क्वेश्चंस रेज करिए जो आपको टॉपिक्स हैं, मैं आपको उन चीज़ों को आंसर देता हूँ, ठीक है। लेट्स हैव अ वेरी हेल्थी कॉन्वर्सेशन। मैंने आपके देखे डिबेट्स वगैरह सिद्धांत के साथ, वो कॉन्वर्सेशन नहीं है, दैट इज़ अ फाइटिंग, दैट इज़ लाइक टीआरपी लेने के लिए, उसमें कोई कुछ नहीं है, वो कचरा है, वी ऑल नो दैट, ठीक है। वो दैट इज़ ऑल फॉर के मतलब के दोषी ठहराना। मैं आपको इन्वाइट कर रहा हूँ, आओ ऑफिस आ जाओ, आपने वर्चुअल करना वर्चुअल कर लो, जितने आपके क्वेश्चंस हैं वो सारे लेके आइए, उनको मैं पर्सनली वन बाय वन एड्रेस करूंगा। एंड आपको पता है मेरा कि मैं किसी की साइड नहीं लूँगा। मैं, अगर मेरे पास प्रूफ नहीं है तो मैं बकवास भी नहीं करूँगा, अगर मेरे पास प्रूफ है तो मैं बोल भी दूंगा, अगर मुझे कोई चीज़ गलत लगी तो मैं वो भी बोल दूंगा। आपने मेरे से जजिंग के बारे में पूछना है, आपने मेरे से प्राइज मनी के बारे में पूछना है, आपने मेरे से यूनियन के बारे में पूछना है, आपने शोज़ के बारे में पूछना है, आपने एथलीट्स की बैकस्टेज के बारे में पूछना है, कुछ भी आपने पूछना है, कोई भी चीज़ है, आप मेरे साथ आके डिस्कशन करिए, ठीक है। लेट्स पुट आउट द रियल आंसर्स। असलियत को आगे रखते हैं, ऐसे नहीं। आप जिन लोगों के साथ इंटरव्यूज कर रहे हो, ले रहे हो, दैट इज अनफॉर्चुनेटली अ वेरी वन साइडेड नैरेटिव, ठीक है। ये जो अन्याय एथलीट्स के साथ होता आ रहा है, ये सदियों से चलता आ रहा है ग्लोबली, हर स्पोर्ट में, खाली बॉडी बिल्डिंग नहीं है। अगर हमने वाकई आप कुछ करना चाहते हैं, सो दिस इज माई इन्वाइट टू यू, कम लेट्स हैव अ डिस्कशन, इट्स एन ओपन इन्वाइट टू यू, एंड let's do something constructive and positive for the bodybuilding community on the whole, जिससे सब चीज़ें बेहतर हों। एथलीट्स को सबसे आगे रख के शोज़ की भी भलाई हो, चाहे वो कोई भी शो हो, जजेस को भी प्रोटेक्शन मिले। जजेस को हम बकरा बना देते हैं, दैट इज़ नॉट नाइस। हम एक तरह से आज इन जजेस को हम गालियाँ दे रहे हैं, कल को दूसरे जज, कोई जाना बंद कर देगा, कोई जज, आप सोचो जरा, कल को वो जजिंग नहीं करने देगा, कोई शो नहीं चलना है, शोज विल बी फिनिश्ड। आज अब जजेस निकाल दो,
तो आपकी सारी बॉडी बिल्डिंग ऐसे खत्म है. सो प्लीज इस चीज को समझिए, एंड इफ यू फील कि यस देयर इज समथिंग कंस्ट्रक्टिव टू टॉक अबाउट टू इंप्रूव द इंडस्ट्री, आई एम हियर एंड आई कैन टेल यू कि मेरे से बेहतर लॉजिकल रैशनल क्वेश्चंस आपको बहुत कम लोग दे सकेंगे, और जो देने वाले हैं वो आपको आपके साथ इंटरव्यू नहीं करेंगे, बैठ के नहीं बात करेंगे, बिकॉज एवरीबडी इज स्केयर्ड ऑफ द बैकलैश. हर बंदे को लगता है यार मैं बैठूंगा मुझे गालियां पड़ेंगी. आई डोंट केयर अबाउट दैट. ठीक है, आई केयर अबाउट माई इंडस्ट्री, माई प्रोफेशन, माई इनकम. मैं अपने पैसे के लिए, अपनी इंडस्ट्री के लिए, अपनी कोचिंग के लिए इन सब चीज़ों की परवाह करता है. ठीक है, एंड आई एक्चुअली केयर अबाउट द ट्रूथ ऑल्सो, नॉट अबाउट द TRP. ठीक है जी, थैंक यू एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय फॉर नाउ.